फ्रुक्टोज हमारे खुराक के अंदर किस किस चीज़ों के अंदर है। मीठे का एक किस्म है जो डायरेक्टली यूरिक एसिड को भी ख़राब करती है कि जिगर जो सा उसमें चिकनाई जम गई, उसकी एक बड़ी अहम वजह और इसी वजह से एक मोटे बच्चों की और मोटापे की एक वबा है। लेकिन अगर हम फ्रुक्टोज का जूस यानी कि फ्रूट जूसेस पिएं और फ्रूट ना इस्तेमाल करें तो वंस अगेन हम फ्रुक्टोज तो ले रहे हैं, लेकिन जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूरिक एसिड के बारे में मशहूर है कि जनाब इससे गोश्त और दालों का परहेज़ करें तो ये ठीक हो जाता। लेकिन आज की वीडियो का मकसद लोगों में लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक ये पैगाम पहुंचाना है कि मीठे का एक किस्म है जो डायरेक्टली यूरिक एसिड को भी ख़राब करती है और जिस्म में चिकनाई भी पैदा कर सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, मीठा भी यूरिक एसिड बढ़ा सकता है। वो कौन सा और ये हमारे आजकल के दौर के अंदर किस तरह वबा की तरह यूरिक एसिड का मर्ज फैल रहा है, आज की वीडियो का टारगेट ये वाला मौजू रहेगा। तो नंबर 1, सबसे पहले ये कि जो आम तौर पे लोग जानते हैं यूरिक एसिड के बारे में, वो ये कि किसी को अगर गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, दाल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो उसके साथ यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ये बात काफ़ी हद तक सच ज़रूर है, लेकिन खाने से ज़्यादा अकाउंट ये करता है कि उसके जेनेटिक मेकअप में ये मौजूद है कि यूरिक एसिड बढ़ेगा या नहीं। और इसका निशानी ये है कि कई फैमिलीज़ आपको मिलेंगी जिसके अंदर यूरिक एसिड आपको ज़्यादा मिलता है बहन भाइयों में से, और वो सिलसिला चल रहा होता है, तो इसलिए इसका जेनेटिक एलिमेंट ज़रूर है। लेकिन इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आज से तकरीबन 6-7 साल पहले रिसर्च होना शुरू हुई और वो हमारे जहन में आया कि यूरिक एसिड के बढ़ने की एक बड़ी अहम वजह फ्रुक्टोज है। अब फ्रुक्टोज क्या चीज़ है? फ्रुक्टोज भी एक तरह की शुगर है, लेकिन ये ग्लूकोज जो आम शुगर होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और सुक्रोज जो हमारी ये रिफाइंड शुगर होती है सफ़ेद कलर की, इसको हम रिफाइंड शुगर कहते हैं, ये इससे भी मुख्तलिफ है। फ्रुक्टोज असल में हमारे जिस्म के अंदर जाके ग्लूकोज से डिफरेंट तरीके से मेटाबोलाइज होती है। आज की वीडियो का मकसद आपको डॉक्टर बनाना नहीं कि मैं इसकी टेक्निकल डिटेल में चला जाऊं, लेकिन थोड़ी सी इंसाइट ये देना है कि फ्रुक्टोज जब हम खाते हैं तो होता क्या है कि वो हमारे जिस्म में जाती है और हमारे जिस्म में जाने के बाद वो मेटाबोलाइज होके चिकनाई में कन्वर्ट हो जाती है। आप मीठा खाया था, अंदर जाके समझें वो एक बैड कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बन गया और उसके बाद जाके वो जिगर में जम जाती। और आजकल हर दूसरे अल्ट्रासाउंड में आपने फैटी लिवर का नाम सुना होगा कि जिगर जो सा उसमें चिकनाई जम गई। उसकी एक बड़ी अहम वजह यही ज़्यादा फ्रुक्टोज का इस्तेमाल है। इवन कि हम ग्लूकोज वैसे खाते हैं तो वो हमारे जिस्म के अंदर डायरेक्टली लिवर में फ़ैट नहीं बनाता, बट फ्रुक्टोज बनाता। फ्रुक्टोज हमारे खुराक के अंदर किस किस चीज़ों के अंदर है? फ्रुक्टोज हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बनाया गया और फ्रुक्टोज की जगह हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप इंसानों ने इसलिए बनाया कि वो सस्ता था। अब वो कॉर्न सिरप से बना दिया जाता था और इसी टाइम भी दुनिया में बहुत सारी मल्टीनेशनल उसको इस्तेमाल कर रही हैं 2 वजूहात की बुनियाद पे। एक, वो ज़्यादा मीठा है आम शुगर से, और दूसरी वजह यह है कि वो 40% तक सस्ता भी है। और तीसरी वजह यह है कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जब आप खा भी लें तो आपकी भूख नहीं मरती। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जब आप कोई दूसरी चीज़ जो चीनी वाली है वो खाएं तो आपके जिस्म के अंदर वो सिग्नल क्रिएट हो जाएंगे कि भाई बस करो, पेट कहेगा कि बहुत हो गई। लेकिन आप हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप इस्तेमाल करेंगे या उसकी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे में भूख आपकी मिटेगी ही नहीं, भूख चलती ही जाएगी। और इसी वजह से एक मोटे बच्चों की और मोटापे की एक वबा है जो मॉडर्न लाइफस्टाइल और मॉडर्न खुराक के साथ आई है। आपकी खुराक में मौजूद मायोनीज़, ये तमाम कोल्ड ड्रिंक्स और ज़्यादातर जो सी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इसके अंदर भी हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप डाला जाता है। और ये फास्ट फूड के अंदर इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि इसके साथ थोड़ी क्रेविंग क्रिएट होती है। जो ही हमारे जिस्म के अंदर शुगर जाती है तो हमारे जहन के अंदर एक मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है जिसको हम डोपामीन कहते हैं, उससे हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और ये वही मॉलिक्यूल है जो किसी तरीके से जब हम सिगरेट कोई पीते हैं तो उसके नतीजे में जो दिमाग में हार्मोन रिलीज़ होता है वो भी डोपामीन का है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। लेकिन नतीजा है जिस चीज़ की आदत पड़ती है सिगरेट के मरीज़ को, वो असल में उस सर्च किया, थोड़ी देर के लिए पिया और उसे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। अब वो अल्फाज में नहीं बयान कर सकता कि ये क्या है और उसे नहीं पता कि दिमाग में क्या निकल रहा है।
लेकिन इसी वजह से वो बच्चे जो एक दफ़ा वो ड्रिंक पी लेते हैं वो बार बार मांगते हैं कि मैंने तो वही पीनी। हमारा दिल करता है कि वही फास्ट फूड खाना है और सेहतमंद ग़िज़ा सामने पड़ी होती है, लेकिन हम वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते। ये हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप और फ्रुक्टोज, इसको आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बहुत सारे मुल्कों के अंदर बैन हो चुका है और पाकिस्तान के अंदर शायद अभी ये कैफियत नहीं है। जो इसके ख़िलाफ़ हैं जो साइंसदान, वो ये कहते हैं फ्रुक्टोज तो फ्रूट में भी है। मैं इससे एग्री करता हूँ, फ्रुक्टोज फ्रूट में है, लेकिन अल्लाह ने, बनाने वाले ने उसके साथ फाइबर बनाया। जब हम उसे फाइबर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम फ्रुक्टोज का जूस यानी कि फ्रूट जूसेस पिएं और फ्रूट ना इस्तेमाल करें तो वंस अगेन हम फ्रुक्टोज तो ले रहे हैं, लेकिन जो फाइबर अल्लाह ने उसके साथ दिया था ताकि उसका साइड इफ़ेक्ट ना आए, वो हमने निकाल दिया। तो इसलिए मेरी अपने मरीज़ों से और अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि फ्रूट को फ्रूट ही रहने दें, उसका जूस मस्त इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़, जिस चीज़ को हम अच्छा जूस समझ के बहुत सारी बड़ी कंपनियों का पी रहे होते हैं और गर्मियों में बड़े आराम से अपने बच्चों को भी दे रहे होते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी कंपनी का है, वो भी असल में फ्रूट से अक्सर बना ही नहीं होता। वो एक मैन्युफैक्चर्ड फूड है जिसके अंदर उसकी तरह का जायका ज़रूर डाला जाता है, रंग भी डाला जाता है, बट ऑल ऑफ दैट इज़ आर्टिफिशियल। और उसके नतीजे में अल्टीमेटली हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बनता है। अब यूरिक एसिड की जो मेटाबॉलिज्म है कि फ्रुक्टोज यूरिक एसिड तक कैसे जाता है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, गोश्त दालें इस्तेमाल हो रही हैं, तो आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बढ़ता जाएगा। तो जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो कोशिश करें कि अपनी गोश्त दालों में कमी ज़रूर कीजिए, लेकिन साथ अपना वज़न कम करें, एक्सरसाइज करें, पेट की जो फ़ैट है, जो ये एब्डोमिनल फ़ैट है, इसको कम करने की कोशिश करें। हमारा जिस्म कितना मोटा है शायद उससे उतना ख़तरा नहीं है, लेकिन हमारा पेट हमारे बाकी जिस्म की निस्बत कैसे मोटा है, इससे बहुत ख़तरा है। इसे तोंद निकलना भी कहते हैं हमारी अपनी अवाम के साथ, कि आपको बहुत सारे पतले लोग निकल आते हैं लेकिन उनका पेट उनसे पहले आगे जा रहा होता है, और वो कोई सेहत की निशानी नहीं है। जितना एब्डोमिनल फ़ैट होगी उतनी बीमारियों का चांस बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड के तरीका इलाज बहुत से हैं और उनके बारे में मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो का मकसद सिर्फ इस चीज़ के लिए सेंसिटाइज करना था कि फ्रुक्टोज़ पे गौर कीजिए और जो चीज़ फ्रुक्टोज़ के ज़ुमरे में आती है उससे दूर रहें। और याद रखिए कि ये जो चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, या वो तमाम चीज़ें जो हमें बाज़ार से मैन्युफैक्चर्ड फार्म में मिल रही हैं, उनमें ज़्यादा चांस ये है कि आपको फ्रुक्टोज़ मिलेगा और सुक्रोज़ जो सी है वो उसमें कम मिलेगी। तो इसलिए चीनी का इस्तेमाल अपने मशरूब में भी कम करें और अपनी खुराक में भी वो चीज़ें सिर्फ़ जो मीठी हैं और इंसान ने बनाई हुई हैं उनसे इज्तनाब करें। वो चीज़ें जो मीठी हैं और रब ने बनाई हुई हैं, अमूमी तौर पे उनका नुकसान इतना नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।